ओम शांति। आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि सपने कौन देखता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रश्न उठता है कि जबकि हम नींद में सोए पड़े हैं और हमको अनेक प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है। वैसे देखा जावे तो सपनों के दो प्रकार हैं। एक सपने जो है वो खुली आँखों से देखे जाते हैं, जैसा हर एक मनुष्य वर्तमान के लिए सोचता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे समाज सेवा करनी है। बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं और मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मेरा कैरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वर्तमान समय के लिए वो व्यक्ति सपने देखता है, परंतु उन संकल्पों में अगर दृढ़ता नहीं होती है तो वो सपना सपना ही रह जाता है और सिर्फ सोचते सोचते ही वो व्यक्ति एक दिन चल बसता है। तो ये हो गया वर्तमान के लिए खुली आँखों से सपना देखना। दूसरे हैं बंद आँखों से, आँखों के पीछे से सपना देखना। जिस समय व्यक्ति सोया पड़ा रहता है तो बंद आँखों से जो उसको सपने दिखाई पड़ते हैं वो भूतकाल के, भविष्यकाल के या कल्पना काल के होते हैं। मराठी में ऐसी कहावत है कि मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। जो सारा दिन हमारे मन में संकल्प चलते हैं वही सपनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जो हमारे मन और चित्त में नहीं था वो भी हमारे सपने में आया। तो तभी प्रश्न उठता है कि ये कैसा कि हमारे को सपना आया, क्योंकि इस बात को आज मनुष्य नहीं जानता है कि जो आत्मा अमर और अविनाशी है वो अनेक जन्म लेकर के आई हुई है और अनेक जन्म लेकर के उसने अपना पार्ट प्ले किया हुआ है। तो पिछले जन्मों के भी जो उसके कोई संस्कार है वो समय के ऊपर उसको दिखाई पड़ते हैं, जो उसके सपनों में आते हैं। अभी जो नींद में सपने देखे जाते हैं उसके लिए आँखों की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि सूरदास, जिसको आँखें ही नहीं थी, नज़र ही नहीं थी, उसने भी सपने देखे और वो उसने जो अपने सपने हैं उन सपनों को अपने द्वारा लोगों को बताने के लिए उसने लिखत लिखी कि किस तरह से चेतनता है, आत्मा कैसी चेतन है, वो कैसी भटकती है, उसके अंदर कैसे विचार पैदा होते हैं, वो सारे उसने सपने जो है वो अपने पब्लिक के आगे रखे। तो ये जो आँखें बंद होती है, परंतु हम जो सपना देखते हैं तो वो ये आँखें सपना नहीं देखती है। भले ये आँखें बंद है शरीर की, परंतु आँखों के पीछे जो चेतन आत्मा है वो तो जागृत अवस्था में है। तो जागृत अवस्था में होने के कारण वो भूतकाल के और काल्पनिक काल के सपने उसको दिखाई पड़ते हैं और फिर उसका वो क्या करती है, वर्णन करती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि राजा जनक है, राजा जनक ने सपना देखा कि मैं राजा के बदले भिखारी बन गया और मैं भिखारी बन गया और मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ और भीख मांग रहा। तो ये देखने के बाद उसको जब भी वो एकदम नींद में से उठा तो उसको बहुत चिंता हो गई कि मैं राजा से भिखारी कैसा क्या बन गया, वास्तव में मैं कौन हूँ। तो उसने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान दे सकता हूँ। और उससे इस सपने का अर्थ पूछा, कहा कि ये बताओ कि वास्तव में मैं राजा हूँ या मैं भिखारी हूँ। तभी अष्टावक्र ने उसको समझाया कि राजा तुम ना राजा है ना तुम भिखारी है। राजा और भिखारी इन दोनों का अनुभव करने वाली जो तीसरी सत्ता है, चेतन सत्ता है, आत्मा, वो ही वास्तव में तुम हो। ये तो टेम्पररी तुमको पार्ट बजाने के लिए
शरीर मिला हुआ है वो तुमने पार्ट प्ले किया, परंतु राजा का जो ठाट बाट है उसका अनुभव करने वाली भी आत्मा है, और भिखारी पने का अनुभव करने वाली भी चेतन आत्मा है, जो अनादि है, अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है, कभी कटती नहीं। तो आत्मा जो है वो सपने देखती है आंखें बंद होते हुए भी। आप देखते हो कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको आंखें तो है पर मरे हुए व्यक्ति को कभी सपना नहीं आता है, क्योंकि देखने वाली चीज़ उसमें से निकल के चली जाती है। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा शरीर से अलग होकर के सपने देखती, और हम देखते हैं अंदर में जो हमारे पुराने संस्कार है या हमारी कोई कमी कमजोरी है वो भी हमें सपने के रूप में आती है। समझो कोई पुरुषार्थी है और वो समझता है कि मेरे में से क्रोध निकल गया है, मेरे में से मोह निकल गया है, परंतु सपने में अगर उसको वो दिखाई पड़ता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ या मेरी किसी के साथ अटैचमेंट है, ये जब उसको दिखाई पड़ता है तो वास्तव में उसमें से वो विकार पूरा निकला हुआ नहीं होता है, इसीलिए उसको सपने में आता है। तो उसका काम है सूक्ष्म रीति से खुद को चेक करके और उसकी जो कमी है उसको निकालना। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि आत्मा जो है वो अनादि और अविनाशी होने के कारण अनेक जन्मों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं, अनेक उसने पार्ट प्ले किए हुए हैं, और वो पार्ट प्ले करते हुए कभी कभी वो पुराने संस्कार, पुराने विचार उसको नींद में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा हमारे को हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल बने, उसके लिए हमें अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो हम वर्तमान समय भी संकल्प करते हैं या सपना देखते हैं वो हमें ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि वर्तमान समय के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो इसीलिए सपने देखने वाली स्वयं आत्मा है, ना कि शरीर। इस बात को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा जो है वो ड्राइवर है और शरीर उसकी मोटर है। मोटर चला चला के जब ड्राइवर थक जाता है तो अपनी सीट पर बहुत आराम से बैठ जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि आत्मा जब कर्म करके थक जाती है तो वो अपनी भ्रुकुटी में डिटैच होकर के और आराम से बैठ जाती है। इसको नींद कहा जाता है। जब उसे आराम मिलता है वापस उसमें वो एनर्जी आ जाती है, जिस एनर्जी के द्वारा वो वापस अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करना चालू कर देती है। निद्रा ये प्रकृति का हर एक व्यक्ति को मिला हुआ वरदान है, जिस वरदान के द्वारा वो सदैव फ्रेश रहती है और सब कर्म करती रहती है। तो इसीलिए हम जो आत्माएं हैं, हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता है और हम इसका ड्राइवर है। ये हमारा एक साधन है कर्म करने के लिए। इस बात को बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि राजयोग में जो योग सिखाया जाता है उस राजयोग के द्वारा हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। हमेशा कहा जाता है कि योगी की निंद्रा औरों से कम होती है, क्योंकि राजयोग में शरीर से डिटैच करना सिखाते हैं। तो आप जब शरीर से डिटैच हो जाते हैं तो आपको बहुत आनंद, बड़ा सुख और बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो इसीलिए सदैव अपने को आनंद में रखने के लिए, रिलैक्स होने के लिए राजयोग की बहुत ही आवश्यकता है।